वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। वंस अगेन एक बार मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और बाकी इंडियन इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इनको करना थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेटिवली मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अचानक से आ जाते हैं तो फिर बच्चे नर्वस हो जाते हैं, दिमाग में टर्न याद नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इससे क्वेश्चन को उठाने का प्रयास किया है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। जीबीडी ब्रैकेट में दिया होगा। जी मतलब ग्लोबल और बी फॉर बर्डन एंड डी फॉर डिजीज। जीबीडी इसको 2-4 बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। जीबीडी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ऐसे करके खेल में पढ़ लेंगे हम। तो जीबीडी क्या है? तो जीबीडी इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमैच्योरली मतलब जब हमारी उम्र किसी हो जाए, कहते हैं ना कि मैच्योर हो गया लड़का, मैच्योर हो गया, मतलब सही गलत का निर्णय लेना है ना, एक एज मतलब उस, ठीक है। तो प्री मैच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय देम इन अ स्टेट ऑफ डिसएबिलिटी ओइंग टू द डिजीज। ठीक है। तो जीबीडी क्या है? इज इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स। किसके द्वारा यूज किया जाता है? एक्सपर्ट्स के द्वारा। सामान्य लोग तो कर ही नहीं सकते कोई काम, तो इसलिए टर्म दिया गया एक्सपर्ट्स का। जीबीडी इज एन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वर्ड याद रखेंगे। जीबीडी क्या है? एक इंडिकेटर है। किसके द्वारा किया जाता है? तो एक्सपर्ट के द्वारा। टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग, नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग मरते हैं प्री मैच्योरली, मतलब जो उनका समय उससे पहले ही, ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज, किसी एक खास डिजीज की वजह से, मतलब अपनी मैच्योरिटी के पाने से पहले किसी की अगर एवरेज आयु मान लो है 60 साल 68 साल है लगभग भारत की, तो उससे पहले ही मर जाते हैं प्रीमेच्योरली। एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय देम, और जितने साल वो इन स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब किसी काम का असहाय जीवन जो जिया उन्होंने, ओइंग टू द डिजीज, मतलब जिस डिजीज से, कोई डिजीज है तो डिजीज से जितने साल वो असहाय जीवन जिए, है ना, जितने वर्ष ये असहाय जीवन जिए, और अपने मैच्योरिटी मतलब जो उनकी एज एवरेज आयु मान लिया जाए उससे पहले मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो उसके लिए हम जीबीडी टर्म का उपयोग करते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, मतलब ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में, बर्डन डिजीज़ का जो बर्डन है, तो बर्डन कैसे बनता है? या तो आदमी पहले मर गया डिजीज़ की वजह से, ठीक है, दूसरा या असहाय जीवन जिया, तो वही बर्डन है। तो इसलिए बर्डन का दिमाग में क्या रखना है कि वो डिसेबिलिटी के दिमाग में रखना है, ठीक है, और वो प्रीमेच्योरली मर जाते हैं। इसलिए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बड़ा अच्छा टर्म है, इसको कई बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको ध्यान देंगे। तो जीबीडी इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली। तो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे आप, नंबर ऑफ पीपल है ना, तो डाइंग प्रीमेच्योरली, ठीक है, और क्या है, स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी में जो उनका समय बीतता है, तो डाइंग प्रीमेच्योरली एंड डिसेबिलिटी में जो समय बीतता है डिजीज की वजह से, इन दोनों को मिलाकर हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, दो ही अवस्था में बर्डन होता है। या तो आदमी पहले ही मर जाए समय से पहले, जो उसको अपने परिवार को जो समय देना था, समाज को जो समय देना था, है ना, तो उससे पहले मर जाए, तो तब ये भी एक बर्डन, एक समस्या है ये। और उसकी जो डिसेबिलिटी है, जिसे वो कुछ करने बेड रिडन रहा, कुछ कर नहीं पाया, है ना, शायद दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहा, तो ये दोनों ही बर्डन बन जाती हैं। तो इसी को हमने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कहा। एक बार फिर पढ़ लेंगे, फाइनल रीडिंग करता हूँ। जीबीडी इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग prematurely due to particular disease as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease। ओके, तो आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, थैंक यू।